वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इलास्ट्रेशन 6। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर जो हमारा टॉपिक आया था वो CGST और SGST आया था। आपको मैंने बताया था कि व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर मेड विद इन द स्टेट, टू टैक्स आर लीव्ड, CGST and SGST. that means Central Goods and Services Tax. SGST that means State Goods and Services Tax. कि अगर GST की रेट 12% है तो 6% CGST, 6% SGST, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में। लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर IGST आ रहा है। IGST क्या कि व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर मेड आउटसाइड द स्टेट, दैट मीन्स माल खरीदा जो बेचा जा रहा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो आउटसाइड द स्टेट हो रही है, स्टेट को क्रॉस कर रही हैं, तो उस टाइम वन टैक्स आर लीव्ड, ओनली एक टैक्स लगाया जाता है। किस नाम से? IGST। IGST दैट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर जैसे CGST की रेट 6% है, SGST की रेट 6% है, तो मिलके इंटीग्रेटेड, दोनों को मिलके एक टैक्स लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 12%, दोनों की रेट को इकट्ठा करके। और ये जो टैक्स जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने गुड्स परचेज किया है वो विद इन द स्टेट किया है या आउटसाइड द स्टेट किया है। गुड्स बेचा है वो आउटसाइड द स्टेट सेल किया है या विद इन द स्टेट किया है, क्योंकि अगर विद इन द है तो 2 टैक्स आर लीव्ड, अगर आउटसाइड द स्टेट सेल किया है तो 1 टैक्स आर लीव्ड, IGST। अगर आपको ट्रांजैक्शन में क्लियर नहीं हो रहा तो आपने विद इन द स्टेट मानना है। ठीक है, तो अब मैं पूरा सम कर रही हूँ और लास्ट में जो वर्किंग नोट बनता है वो कैसे एडजस्ट होता है वो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान से समझना है। 6, 7, 8 तक पूरी एडजस्टमेंट देखनी है कि मैं कैसे टेक्स्ट को एडजस्ट करती हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। इलस्ट्रेशन 6 निकाल के बैठो बच्चे आगे। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल, एज्यूमिंग CGST 6% है, SGST 6% है। अगर आउटसाइड द स्टेट होगा तो इनको मिलकर एक रेट बन जाएगी 12%। C और S मिलके इंटीग्रेटेड टैक्स बन जाता है 12% की रेट से। तो देखना एक एक ट्रांजैक्शन में लिख रही हूँ, ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ रही है गुड्स परचेज for ₹150, goods purchase for ₹150 from outside the state, outside the state and payment made by check, और पेमेंट किससे की गई है? चेक से की गई है। तो एक बार देखना ध्यान से, गुड्स परचेज किया है, ठीक है, और पेमेंट चेक से की गई है, इसका मतलब कैश परचेज किया गया है। ठीक है, तो गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। गुड्स परचेज के लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट 150। अब ये चेक करो कि गुड्स कहाँ से परचेज किया है, विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट। क्लियर लिखा हुआ है आउटसाइड द स्टेट। तो आपको जो टैक्स पे करके आना हुआ होगा वो CGST पे नहीं किया होगा, IGST पे किया होगा, इंटीग्रेटेड। C और S दोनों की रेट मिलके इंटीग्रेटेड एक ही टैक्स लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट मीन्स IGST। तो आपको IGST पे करना पड़ा होगा इस टाइम। ठीक है, IGST पेड, दैट मीन्स इनपुट IGST। ठीक है, इनपुट IGST। ठीक है, अकाउंट डेबिट, और किस रेट से बच्चे? 12%, क्योंकि C और S दोनों की अलग अलग रेट 6% है, इंटीग्रेटेड 12% एक रेट से टैक्स लगेगा।
तो 150 पे 12% एक इकट्ठा टैक्स लगा, इंटीग्रेटेड मतलब एक ही टैक्स लगा, ठीक है, 18,000, तो एक इकट्ठा टैक्स लगा बच्चे 18,000, ये आपको पे करना पड़ा। तो आईजीएसटी पे करना पड़ा, दैट मीन्स इनपुट आईजीएसटी 18,000, और पेमेंट किससे की गई है? चेक से। तो पैसे अकाउंट से जाएंगे टू बैंक 1,68,000। नरेशन लिख लेना, ठीक है, गुड्स परचेज एंड आईजीएसटी पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, देख रहे हैं क्या है। नेक्स्ट देखना बच्चे, इसके अंदर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ही सोल्ड गुड्स, he sold goods for rupees 1 lakh outside the state, on credit। हाँ बच्चे, उसने गुड्स सोल्ड किया है, तो गुड्स कितने का सोल्ड किया है? 1 लाख। तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड 1 लाख। अब गुड्स सेल क्या किया है? विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट? विद इन द स्टेट सेल किया होगा तो 2 टैक्स आर कलेक्टेड, 2 टैक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर आउटसाइड द स्टेट सेल किया होगा तो एक ही टैक्स, एक इकट्ठा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, आईजीएसटी। तो देखना, आउटसाइड द स्टेट सेल किया है तो एक टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी कलेक्टेड को कहते हैं आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। ये जो हम आज कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं आईजीएसटी, ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमें गवर्नमेंट ऑफिस में पे करना है। कितने परसेंट? रेट कितनी थी? सी 6% था और एस 6%, तो टोटल मिलके 12% बना। तो 1 लाख पर 12% 12,000। और ये ऑन क्रेडिट सेल किया, तो हमने कस्टमर को सेल किया 1 लाख, उससे टैक्स कलेक्ट किया 12, तो हमने कस्टमर से टोटल कितने पैसे लेने हैं? 1 लाख 12। ऑन क्रेडिट सेल किया है तो किसी ने हमारे पैसे देने हैं, जिसने हमारे पैसे देने होते हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख 12, डेटर का नाम नहीं पता इसलिए हमने डेटर लिख दिया, ये ट्रांजेक्शन और हो गई, ठीक है। देखना नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है थर्ड। he sold goods for rupees 1,80,000 locally मतलब विद इन द स्टेट, जैसे कहते हैं लोकल सेल हुई है, दैट मीन्स लोकली, दैट मीन्स विद इन द स्टेट, ठीक है। लोकली ऑन क्रेडिट, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 180 लोकली, ठीक है। गुड्स सोल्ड हुआ है लोकली, ऑन क्रेडिट सेल हुआ है। तो देखना, गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, लेकिन इस बार गुड्स लोकली दैट मीन्स विद इन द स्टेट हुआ है, तो 2 टैक्स आर कलेक्टेड, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अलग अलग रेट है उनकी, 6% ठीक है। तो 6% की रेट से कलेक्ट होगा, तो 2 टैक्स कलेक्ट होंगे, आउटपुट सीजीएसटी क्योंकि विद इन द स्टेट है, तो 180 पे 6%, 10,800 सीजीएसटी, 10,800 एसजीएसटी। कलेक्टेड को कहते हैं आउटपुट सीजीएसटी, तो 10,800 टू आउटपुट एसजीएसटी 10,800, और ये ऑन क्रेडिट सेल हुआ है, तो किसी ने हमारे पैसे देने हैं, जिसने हमारे पैसे देने होते हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,01,600, 2,01,600, ये 3 ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब देखना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी और क्या आ रही है।
ठीक है बच्चे, जो 180 ये जो सेल हुई है इस पे 6% CGST कलेक्ट हुआ है और 6% SGST कलेक्ट हुआ है, लेकिन ऑन क्रेडिट सेल हुई है तो इतने टोटल पैसे डेटर ने हमारे देने हैं, क्योंकि हमने इतने की सेल की है, इतना GST कलेक्ट किया है, तो टोटल डेटर ने हमारे इतने पैसे देने हैं क्योंकि ऑन क्रेडिट सेल हुई है। तो जिसने हमारे पैसे देने हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट। आगे देखना नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट कह रहा है पेड टेलीफोन बिल, पेड टेलीफोन बिल फॉर रुपीज 5,000 बाय चेक। अब बच्चे आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, टेलीफोन बिल क्यों पे कर रहे हो, इसका मतलब टेलीफोन कंपनी ने आपको क्या प्रोवाइड की है, सर्विस। तो आपको पता है जो GST है वो सिर्फ ये नहीं कि आप गुड्स परचेज पे ही पे करते हो, अगर आपको सर्विस भी मिली है उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करके आना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये सर्विस कहाँ से मिली है, जो टेलीफोन बिल पे कर रहे हो विद इन द स्टेट कर रहे हो या आउटसाइड द स्टेट पे कर रहे हो, ये आपके पास क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। इसका मतलब विद इन द स्टेट, तो 2 टैक्स आपको पे करके आने पड़ेंगे, CGST और SGST। ठीक है, तो टेलीफोन बिल कितना पे किया है बच्चे, 5,000, तो एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, तो टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से कितना टेलीफोन एक्सपेंस है 5,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, सर्विस पे भी आपको GST, क्योंकि GST है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आपने कोई सर्विस परचेज की होगी उसके लिए आप ये एक्सपेंस पे कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता आप टेलीफोन एक्सपेंस जो पे कर रहे हो वो आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो या विद इन द स्टेट, तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता तो विद इन द स्टेट मानते हैं, इसलिए आपको 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे, CGST और SGST। CGST पेड दैट मीन्स इनपुट CGST। ठीक है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6%, 5,000 पर 6%, 300। ठीक है, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 300। ठीक है, और पेमेंट किससे की गई है, चेक से, टू बैंक 5,600। ठीक है, नरेशन लिख देना। नेक्स्ट लिखना बच्चे 5th ट्रांजेक्शन। बच्चे ये जो ट्रांजेक्शन है आपको ये बुक में समझाने के लिए लिखते हो, आपने जर्नल का फॉर्मेट बना के सीधा सिर्फ एंट्रीज करनी है, ये ट्रांजेक्शन उतारनी नहीं होती है, तो मुझे समझाना होता है तो बोर्ड पे साथ साथ मुझे लिखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ही परचेज एयर कंडीशनर, he purchased air conditioner for his office, use, ऑफिस यूज के लिए खरीदा है for rupees 25,000 का खरीदा है, and paid the amount by check, बाय चेक, और पेमेंट किससे की गई है, चेक से की गई है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, आपको मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो परचेज करते हैं, ठीक है, सॉरी एयर कंडीशनर जो हम परचेज कर रहे हैं, एयर कंडीशनर के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो ऑफिस इक्विपमेंट। क्या चीज, ऑफिस इक्विपमेंट। एयर कंडीशनर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट भी वर्ड यूज कर सकते हो। $25,000 का परचेज किया है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि ये आपने विद इन द स्टेट परचेज किया है या आउटसाइड द स्टेट, नहीं लिखा हुआ, तो विद इन द स्टेट मानेंगे, तो 2 टैक्स आपको पे करने होंगे, CGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, कितने परसेंट, 6%, तो 25,000 पर 6%, 1,500,
25,000 पर 6% 1500, ठीक है। और पेमेंट किससे की गई है? चेक से की गई है, ठीक है। तो 2 बैंक 28,000, मतलब आपने एयर कंडीशनर 25 का खरीदा, इसके ऊपर आपको जीएसटी दे के आना पड़ेगा। तो आपको एयर कंडीशनर ये टोटल कितने देने पड़े? 28,000 देने पड़े, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे पूरी कैलकुलेशन जो मैंने की है। उसके बाद आपको पता है कल जो मैंने एक इलस्ट्रेशन कही थी तो उसने लास्ट में जीएसटी की जो एडजस्टमेंट वर्किंग नोट है उसको इग्नोर करने को कहा था। लेकिन आपको पता ही है जो हमने जीएसटी टोटल कलेक्ट किया है इतना हमें गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना होता है। तो अगर कहता है जीएसटी पे की एंट्री, तो हमें वो लास्ट को वर्किंग नोट करके एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। कल उसने इसको इग्नोर करने को कहा था, तो अब मुझे एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना मैं इसका वर्किंग नोट कैसे बना रही हूँ टोटल, क्योंकि अब मेरे पास 3 जीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। लाइन से कैसे पे होता है ध्यान से देखना। टोटल आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। टोटल आउटपुट सीजीएसटी, टोटल आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। उसके बाद बचे नेक्स्ट टोटल इनपुट आईजीएसटी, टोटल इनपुट सीजीएसटी, टोटल इनपुट एसजीएसटी। कितना है आपका टोटल, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना मैं एक इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ बिल्कुल ध्यान से देखना है एक बार। आप पूरी एंट्री में कैलकुलेट करो। सबसे पहले इनपुट आउटपुट आईजीएसटी ये रहा 12,000, आउटपुट आईजीएसटी 12,000, आउटपुट आईजीएसटी और देखो कहीं है नहीं है। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी देखो 10,800, 10,800 और तो नहीं है ना कहीं, नहीं ये इनपुट है, ये इनपुट है, नहीं है। उसके बाद इनपुट देखो, इनपुट आईजीएसटी ये रहा 18, कहीं और है इनपुट आईजीएसटी? नो 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 नहीं है। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, यस इनपुट सीजीएसटी 300, 1500, 1800 है। सेम एसजीएसटी भी 300, इनपुट एसजीएसटी 1500, 18 ये है। इतना ही है हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके लाइन से लेती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। पूरे सम से मैंने उठाया ये चीज़ और इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ ये देखना। कि आपको पता है एक्चुअल में ये जो आउटपुट है जो हमने जीएसटी कलेक्ट किया है ये हमें गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना होता है। लेकिन जितना हम पे करके आ चुके हैं उसकी सेट ऑफ एडजस्टमेंट करा लेते हैं। इनपुट मतलब जितना पे कर चुके हैं उसको एडजस्ट करा के बाकी पे कर देते हैं। लेकिन स्टेप बाई स्टेप कैसे होता है वो ध्यान से देखना है आपने। लास्ट एंट्री कैसे करनी है ध्यान से देखना बिल्कुल, एक एक करके। सबसे पहले मैं उठाती हूँ आईजीएसटी, ये वाला, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी बताओ कितना है, आउटपुट आईजीएसटी बताओ कितना है 12, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी मेरी क्या होती है लायबिलिटी, ये मैंने कलेक्ट किया हुआ है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना है तो लायबिलिटी क्रेडिट है। लास्ट एंट्री जो हम कर रहे हैं डिक्रीज पे डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी
बताओ हमने कितना कलेक्ट किया है, टोटल 12। तो ये मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराना होगा, लेकिन चेक करो आपने कोई पे तो नहीं किया आईजीएसटी। यस, इनपुट आईजीएसटी आप इतना पे कर चुके हो, तो आपको ये गवर्नमेंट ऑफिस में पे नहीं करना पड़ेगा, उल्टा एडजस्ट हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो पे नहीं करना पड़ेगा। किस नाम से एडजस्ट कराते हैं? इनपुट आईजीएसटी के नाम से। ठीक है, आप बताओ आप कितना पे कर चुके हो? 18, जबकि आपको गवर्नमेंट को देना कितना था? 12। उल्टा आपने फालतू पे किया हुआ है। 6000 अभी बचा हुआ है, वो अभी आगे एडजस्ट हो जाएगा, सीजीएसटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 12,000 एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। इसकी नरेशन लिखोगे, एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये एंट्री हो गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग नोट में, यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाना। बैलेंस आईजीएसटी, बैलेंस ऑफ आईजीएसटी। आप बताओ आईजीएसटी टोटल कितना था? 18 था। कितना एडजस्ट कर? बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी 18 था। कितना आपने सेट ऑफ करा दिया? 12 करा दिया, तो 6 अभी भी बचा हुआ है। ये एडजस्ट हो सकता है किसके साथ? सी के साथ। पहले आई का उठाओ एडजस्टमेंट, फिर सीजीएसटी की अब हम करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरे पास आईजीएसटी बचा हुआ है सेट ऑफ करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए मतलब। अब दूसरा करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी बताओ कितना है? 10,000। ये मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में पे करना है। नेक्स्ट एंट्री, आउटपुट सीजीएसटी 10,800। ठीक है, डायरेक्ट इसका मत यूज कर लेना। अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा हुआ है तो वो इसके साथ सेट ऑफ हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। तो बताओ कितना बचा हुआ था? 6। तो आप एडजस्ट करा लो, मतलब ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इनपुट आईजीएसटी कितना एडजस्ट करा लिया आपने? 6, क्योंकि 6 आपके पास बचा हुआ था, वो एडजस्ट करा लिया। मतलब आपको सीजीएसटी भी पे नहीं करना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने आईजीएसटी इतना पे किया हुआ था, वो सेट ऑफ हो गया। ठीक है, उसके बाद आप कहो कि 10,800 आपको गवर्नमेंट को देना था, 6 आपने आईजीएसटी एडजस्ट करा दिया, तो बाकी बताओ कितना बचा? 48। क्या ये आप पे कर दो? नहीं, आपका इनपुट सीजीएसटी भी तो बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 1800। ये एडजस्ट कराओ अपना 1800। ठीक है, ये आपने पे किया हुआ इनपुट, तो किस नाम से कराओगे? टू इनपुट सीजीएसटी 1800 आपने ये करा दिया। ठीक है, 1800 आपका ये हो गया। अब मुझे बताओ बाकी कितना बचा? 3000। कितना बचा? 3000। ये अब आपको पे करना पड़ेगा। सी और एस का आपस में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अपना अपने के लिए यूज होना है। ठीक है, तो ये आपको बाकी सीजीएसटी पे करना पड़ेगा टू बैंक। 3000 आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद ये एडजस्टमेंट हो गई आपकी किसकी? सीजीएसटी की हो गई। अब थर्ड कौन सा रह गया? एसजीएसटी रह गया। ठीक है, अब देखना, आउटपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी कितना है टोटल? 10,800 कलेक्ट किया हुआ है। लेकिन आपको पता है ना, आपके पास आईजीएसटी बचा हुआ है, ये सेट ऑफ हो चुका है, इनपुट सीजीएसटी भी पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका है। सिर्फ कितना इसका बचा हुआ है? अपना ही बचा हुआ है 2 इनपुट आईजीएसटी। कितना? 1800 बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब बाकी आपको गवर्नमेंट ऑफिस में क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कुछ इनपुट नहीं बचा हुआ। ठीक है, 10,800 में से ये हो जाएगा 9,000, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप लोग आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। लाइन से देखो कैसे सेट ऑफ हो सकता है। पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ, आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी की सेट ऑफ करो। आईजीएसटी जो बचता है वो सीजीएसटी के लिए यूज हो सकता है। अगर आईजीएसटी उसके बाद भी बचता है तो यहाँ पे भी यूज हो सकता है, लेकिन बचा नहीं था, जिसकी वजह से अपना यूज करने के बाद बाकी पे हो गया। ठीक है, इस तरह से सारी एडजस्टमेंट करते हैं। अभी मैंने इलस्ट्रेशन 6 कराई है, उसके बाद 7 में भी देखना, थोड़ा सा और कुछ एडजस्टमेंट आप सीखोगे कि कैसे एडजस्टमेंट होती है। ठीक है बच्चे,
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं।